कब अपनी शरीर अवस्था में आएंगे, कब इसे छोड़ेंगे, ये भी हम जानते हैं कि कब क्या क्या पूरा करने के लिए हमें नीचे भेजा गया था। अब नीचे भेजने से मतलब देह धारण करने से है। हम देह में क्यों हैं, कब से हैं, कब तक रहेंगे, हम क्या क्या सीख चुके हैं, क्या सीखना अभी बाकी है, और समय पर हमें अपनी मौत को भी स्वीकार करना है। सब पता होता है हमें। और ये भी कि इस जीवन काल से बाहर हम बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, अपनी तरक्की करनी है, तो जीवन वाले खेल में आना ही होगा, देह धारण तो करना ही होगा। क्योंकि देह अवस्था में हम अपना पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी आत्मिक अवस्था को भी। और तब हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। जबकि इसके विपरीत अपनी आत्मिक अवस्था में हम सब कुछ जानते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, एक आत्मा का उद्देश्य क्या है, सब पता होता है। अब आप ही सोचिए ज़रा, किताबें खोल कर क्या परीक्षा दी जाती है? और अगर ऐसी परीक्षा की व्यवस्था होती भी तो क्या सच में हम कुछ सीख पाते? बस यही वजह है कि आत्मा लोक की अपेक्षा हम देह में रहते हुए ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। वहाँ तो हम एक तरह से विश्राम करने के लिए, पुनः ऊर्जावान होने के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए जाते हैं। और ये सब पूरा होने के बाद हमें पुनः देह में वापस आना होता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वापस आने में हिचकते भी हैं, लेकिन ऐसे में वो अपनी तरक्की का मौका गंवा देते हैं। अब ये सारी बातें कैथरीन के थ्रू एक मार्गदर्शक आत्मा बोल रही थी। गहरी और गुंजन भरी आवाज़ थी उसकी। आखिर मुझसे कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है? डॉक्टर विज ने जानना चाहा। तो कैथरीन ने अपनी कोमल फुसफुसाहट में जवाब दिया, मैं नहीं जानती। ये आवाज़ कोई नियंत्रणकर्ता की है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं केवल उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ और तुम्हें बताने की कोशिश कर सकती हूँ। कैथरीन अच्छी तरह से जानती थी कि ये ज्ञान उसके अंदर से नहीं आ रहा था, ना तो उसके अवचेतन मन से, ना अचेतन से, और ना ही परम चेतन मन से आ रहा था। ये विचार बहुत विशिष्ट थे। कोई और था जो चीज़ों को नियंत्रित कर रहा था। अभी तक जितने भी देवात्माओं के संदेश प्राप्त हुए थे, उन सबसे ये देवात्मा बिल्कुल भिन्न थी। एक नई देवात्मा सामने आई थी। इनका स्वर और शैली एक खास किस्म का था, मानो जैसे कवि कवि जैसे स्वभाव की एक शांत देवात्मा। इनके स्वर और विचार प्रेम से भरे थे। एक ऐसी देवात्मा जैसे मृत्यु के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं थी। इनके प्रेम की गर्माहट सच्ची और बिल्कुल अलग सी थी। ये देवात्मा खुशी देने वाली थी। बंधा, उलझा या भावुक तो कतई नहीं था। बड़ा अजीब था कुछ। इन स्वरों में प्रेम भरी दयालुता महसूस हो रही थी, कुछ जाना पहचाना सा। खैर, अब कैथरीन का फुसफुसाना थोड़ा ऊंचा हो गया। मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। किन लोगों पे भरोसा नहीं है? डॉक्टर विज ने पूछा। यही देवात्माओं पे? नहीं, मुझमें भरोसे की कमी है, और यही कारण है कि मेरा जीवन इतना मुश्किल बन चुका है। मुझे जीवन कालों में भी भरोसा नहीं है। कैथरीन बहुत शांति से अपने 18वीं सदी के जीवन का मूल्यांकन कर रही थी। आगे डॉक्टर विज उससे पूछते हैं कि जीवन काल में तुमने क्या सीखा? जवाब मिला, मैंने गुस्से और नाराज़गी के बारे में सीखा। मैंने लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को मन में रखना सीखा। मुझे यह भी सीखना पड़ा कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं था। मैं नियंत्रण करना चाहती थी, लेकिन
मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे देवात्माओं पे भरोसा रखना चाहिए था। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मुझे आरंभ से ही दंड दिया गया है। मैंने चीज़ों को आनंदपूर्वक कभी नहीं देखा। मुझे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है। मैंने भरोसे की बजाय संदेह करना चुना। इतना कहकर कैथरीन ठहर गई। डॉक्टर विज ने अगला सवाल किया, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारे रास्ते समान हैं? अब जो जवाब मिला वो दूसरी देवात्मा का था। वो आवाज़, वो स्वर, वो शैली कैथरीन और उस पुरुष देवात्मा से जिसने अभी थोड़ी देर पहले संदेश दिया था उससे पूरी तरह से भिन्न था। ये वो देवात्मा थी जिसने पिछले सप्ताह अंतर्ज्ञान की शक्तियों और कोमा से वापसी के बारे में बताया था। आवाज़ और उसके बताने की शैली से डॉक्टर विज पहचान गए थे। उस देवात्मा के जो शब्द थे कुछ इस प्रकार थे। एग्जैक्ट मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रही हूँ। मूलभूत रूप से हर एक का रास्ता समान होता है। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो हम सभी को कुछ निश्चित नज़रिए सीखने होते हैं। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में जल्दी उन्हें अपना लेते हैं। परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार, हम सभी को इन मूल्यों को जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए। यह केवल एकमात्र आशा, भरोसा और एकमात्र प्यार नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो इनमें से हर एक को संतुष्ट करती हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के बहुत से रास्ते हैं और हम अभी तक हर एक के छोटे से हिस्से को काम में लाते हैं। आस्थावान लोग हमारी तुलना में इन गुणों के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया होता है। वे बिना कुछ पूछे और बदले में पाने की अपेक्षा किए बिना बहुत कुछ त्याग देते हैं। बाकी हम सभी हमेशा बदले में पाने की चाह करते हैं, अपने व्यवहार के लिए इच्छा और उसका स्पष्टीकरण, जबकि वहाँ कोई इनाम नहीं होते जो हम चाहते हैं। इनाम आपके कामों में शामिल हैं, लेकिन बिना अपेक्षा वाले कामों में, निस्वार्थ भावना वाले कर्म। अब कैथरीन ने अपनी फुसफुसाहट में कहा, मैंने ऐसा करना नहीं सीखा, अति के लिए नहीं। कुछ भी बहुतायत में किया गया अति रूप में आप समझ जाओगे, आप वास्तव में समझ जाओगे। अब डॉक्टर विज ने कैथरीन पे ध्यान केंद्रित किया और कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर विज आगे सवाल करते हैं, कैथरीन को अपने डरों और बेचैनी पर काबू पाने में बेहतर मदद के लिए और उसकी बताई सीखों को याद रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या वर्तमान तरीका सबसे बढ़िया है या मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? मैं कैसे उसको श्रेष्ठतम मदद कर सकता हूँ? ये डॉक्टर विज का सवाल था। वो शायद देवात्माओं से ये सवाल कर रहे थे। अब शायद पहले वाली देवात्मा अभी तक गई नहीं थी, सो जवाब भी उसी कवि रूपी देवात्मा की गहरी आवाज़ में आया। लेकिन इनके जवाब को हम अगली वीडियो में जानेंगे।